ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ योगाचार्य जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से योग आपको फिट रखेगा। पिंकी जी, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वार्म अप हो रहा है, क्या इसमें अभी और वार्म अप बाकी है? नहीं तो फिर आगे के क्या आसन रहेंगे, वो क्रियाएं बताइए। आगे के आसन तो अब हम त्रिकोणासन करेंगे, जो हमारे कमर के लिए, हमारी पैरों के लिए, घुटने के लिए, मतलब एंकल के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो उसके हम क्या करते हैं, अपने दाहिने पैर को आगे 90 डिग्री रखते हैं और बाएं पैर को पीछे 45 डिग्री रखते हैं, और ये वन लाइन होना चाहिए। फिर हाथों को ऐसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को ज़मीन पे रखने की कोशिश करेंगे। जो नहीं रख सकते वो ऐसे रखेंगे, कमर को झुकाएंगे नहीं। अगर नहीं रख सकते तो यहीं पे हाथ को रख करके इस मुद्रा को यहीं मेंटेन करेंगे, और जो कर सकते हैं वो हाथों को अपने पैर के बाहर रखने की कोशिश करेंगे और अपने हाथों के अंगूठे को देखेंगे। इस आसन को कहते हैं त्रिकोण आसन। थोड़ी देर इस मुद्रा पे रहेंगे और अपने अंगूठों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे और इस आसन को मेंटेन करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, फिर पैरों की पोजीशन को चेंज करेंगे। अब आपका बायां पैर 90 डिग्री और पिछला पैर आपका इसी साइड में, हाँ जी, आपको इधर करना है। बदल लेंगे और फिर सांस भरते हुए लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, अपने अंगूठे को देखेंगे और इस पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अच्छे आसन है, बच्चों में ध्यान केंद्रित करने के लिए भी बहुत अच्छे आसन है। जो लोग फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे, उनके लिए भी बहुत, अपने थंब पे फोकस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और धीरे धीरे समझ स्थिति में आ जाए। तो इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। जिनको घुटने में तकलीफ होती है, घुटने की स्ट्रेंथनिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कमर की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है, और हाइट इंक्रीज करने में आपने देखा जब आप जाते हो तो कैसे आप अपने मेरुदंड को खींचते हुए नीचे लेके जाते हो, इससे शरीर में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। और पैरों की स्ट्रेंथनिंग की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, इसके महत्व को लोगों ने सिर्फ 2014 नहीं, इसके पहले भी चीज़ें चलती थी, लेकिन पहले अगर हम देखते थे, पिंकी आप तो ज़्यादा जानती होंगी क्योंकि आपने इसका इतिहास भी पूरी तरह से जाना होगा, कि सिर्फ गुरुकुल वगैरह में जो है योग साधना या फिर अनुलोम विलोम या फिर किस तरह से आपको माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, लेकिन अब हर एक स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। देखिए, मेरा तो ये विचार है कि हर स्कूल में जैसे मैथ्स की सब्जेक्ट, इंग्लिश की सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के तौर पे ये होना चाहिए, और ये हर स्कूल में मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट के तौर पे, और इसमें पास एंड फेल का भी ऑप्शन होना चाहिए, ताकि बच्चे सिर्फ जबरदस्ती के लिए नहीं, और आजकल हर स्कूलों में है लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो बच्चों को इंटरेस्ट हो। संतुलन लाएं और इसके साथ साथ अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाए, यह इस योग के माध्यम से हम सब लोग कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब लोग आज के दिन सिर्फ योग अभ्यास करें। एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, इसको हमको अपने जीवन में उतारना होगा। इसलिए मेरी आशा भी है और विश्वास भी है कि इसे हम अपने दैनंदिन डेली रूटीन में किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने दैनंदिन जीवन का एक आयाम बना सकते हैं, इसकी हमको चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस काम में, आप सब लोग अपने दैनंदिन में इसको जोड़ेंगे और इसको एक अभ्यास के तरीके से जीवन में अपने साथ अंगीकरण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो एलोपैथी विधा है, जो हम मेडिकल साइंस बोलते हैं, उस मेडिकल साइंस में भी हम लोगों ने नई स्वास्थ्य नीति में, 2017 की स्वास्थ्य नीति में यह तय किया कि हमारा स्वास्थ्य होलिस्टिक होगा, एकांगीकरण नहीं होगा, अकेला नहीं होगा। और इसीलिए हम लोगों ने इस बात का भी प्रयास किया कि सभी विधाओं को एक साथ जोड़ा जाए, और एलोपैथी के साथ साथ आयुष विभाग को भी हम लोगों ने जोड़ा है। इसीलिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हम लोगों ने एलोपैथी के साथ साथ जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वहां हम लोगों ने आयुष विभाग को भी सम्मिलित किया है। और आपको जान करके खुशी होगी कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में
अब एक सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन इस नाम से चलाया जा रहा है। ये सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन में जो हमारे हाइपरटेंसिव, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जिनको डायबिटीज की शिकायत होती है, जिनको रेनल फेलियर की शिकायत होती है, जो कैंसर से भी पीड़ित होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम किस तरीके से सुदृढ़ हो सकता है, इसमें सेंटर रहिएगा। फॉर और हमारे इंटीग्रेटेड साथ मेडिसिन और भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुक्ता पाठक जुड़ी हुई हैं भोपाल से, अमिता मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई हैं, नासिर खान श्रीनगर में मौजूद है और प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संतोष ओझा वाराणसी से और ममता भारद्वाज आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दृष्टि भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। तो ये देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुक्ता, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ भोपाल में किस तरह का उत्साह दिख रहा है और कैसे लोग योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आप देख सकती हैं मेरे पीछे का नज़ारा। यहाँ पे मुख्यमंत्री आ चुके हैं और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जो अभी इस वक्त अब बस थोड़ी देर के बाद जो है वो योग करने वाले हैं। और जिस तरह से आप लोग लगातार बता रही हैं, योगा जो है ये भारत ने पूरे वर्ल्ड को दिया है और अब हम लगातार देख रहे हैं इसका महत्व, अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं। और जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि इसको, योगा को ऑप्शनल सब्जेक्ट न करके बल्कि कंपलसरी करना चाहिए, ये बहुत अच्छा थॉट है। क्योंकि देखिए, आपका अगर बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड हेल्दी है और आपका जीवन हेल्दी है, और उसी का आप नज़ारा यहाँ आज भोपाल में देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो इस वक्त जो हैं इस पूरे यहाँ पे जो है लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और वो भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमें योगा को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और अगर हम बात करें डॉक्टर मोहन यादव की, मुख्यमंत्री की, तो मैं आपको बताऊं, जब अभी पचपड़ी में 3 दिन का जो भाजपा का ट्रेनिंग कैंप था, तो वहाँ पे रोज़ सुबह सारे विधायक, सांसद सब योगा करते थे और कई ऐसे टफ योगा के पोस्चर्स थे जो मुख्यमंत्री ने खुद करके जो है अपने सभी विधायकों और सांसदों को दिखाया था। तो वो जो है योगा को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। और इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगी, मैं कहूंगी अपने वीजे को दोबारा से दिखाएं कि देखिए वो किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे तमाम लोग जो है मौजूद हैं और अब बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे वो योगा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए गीतू, ये आज ना केवल भारत की तस्वीर बल्कि ये हम कहें कि पूरी दुनिया से ऐसी ही तस्वीर जो है निकल करके सामने आ रही है। हमारे साथ नित्यानंद भी जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, आपका रुख करेंगे, आप भी तस्वीर दिखाइए, बताइए कि किस तरह से वाराणसी के अंदर में योग दिवस जो है पूरे उत्साह के साथ जो है वो मनाया जा रहा है, कैसे हो? यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज पूरा विश्व एक साथ योगा का अभ्यास है वो कर रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी के 80 घाट पर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं और योगा अभ्यास कर रहे हैं, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची है और लोगों के साथ में योग दिवस मना रही है। बता दें कि वाराणसी में 6 दिवसीय योग दिवस मनाया जा रहा था, इसमें आज 6वां दिन है और आज 80 घाट समेत हर पार्क और काशी विश्वनाथ धाम में भी योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो और साथ में लोगों को बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से योग करके अपने आप को आप निरोग कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है।